किलो का पर्चा देना याद बंदा बंदा दे बंदा दे मेरे तू अगली बारी नाले को भी बच गया दो बारी ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮੁਖਬਰੀ ਲਈ ਮਾਛੀ ਦੀ ਮੈਂ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਦਾ ਰੇਡਮੈਨ ਭੇਜਿਆ ਮਾਛੀ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਹਾਂਜੀ 57 ਦਾ ਸਾਡੀ ਚਲੇਗਾ ਹਾਂਜੀ आज ही देना होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने मुतालबा किया था कि करप्शन की सज़ा मौत और जानबूझकर गफलत बरतने वालों की सज़ा भी मौत। और कल मैंने ये मुतालबा भी किया था कि वहीं दरिया के किनारे अदालत लगाकर जिम्मेदारों को वहीं फांसी पर लटका दे और बिल वास्ता या बिला वास्ता जनरल सैयद आसिम मुनीर इस सारे मामले की निगरानी करें और जहाँ जहाँ भी करप्शन है वहाँ करप्टों को निकालें और सड़कों पर उनको लटकाएं। अभी मैं आपके सामने एक वीडियो पेश कर रहा हूँ। 5 किलो का पर्चा देना याद बंदा बंदा दे बंदा दे मेरे तू अगली बारी नाले को भी बच गया दो बारी ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮੁਖਬਰੀ ਲਈ ਮਾਛੀ ਦੀ ਮੈਂ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਦਾ ਰੇਡਮੈਨ ਭੇਜਿਆ ਮਾਛੀ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਹਾਂਜੀ 57 ਦਾ साडी चलेगा ਹਾਂਜੀ आज ही देना होता था। ये जो इंसानियत सोच सलूक हो रहा है बंदे से, इस थाने का इंचार्ज, इस थाने का डीएसपी, इस थाने का एसपी और इनका एसएसपी, उन सब को आप नहीं लटकाएंगे तो लोग नहीं समझेंगे कि इंसाफ हुआ। और दूसरा, उससे पहले ये वजाहत करें कि ये असली है, और अगर ये असली है तो फिर जल्दी से इनको लटका दें। वो जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अब एक्टिव हुआ है बंदों को मारने के बाद, हर बात में इमरान खान को भेजते हैं। ओ भाई, इमरान खान का इन बातों से क्या ताल्लुक़ है? इमरान खान ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाना था, बना दिया। और कल मैंने पंजाब की उज़्मा बुखारी का भी जिक्र किया था। वो अपनी मर्जी के रिपोर्टर सामने बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। कभी गैर जानबदार या मुखालिफ लोगों को भी बिठाएं। और फिर मुझे ये भी कहना है कि ये आपने सूबा पख्तूनख्वा में 30 ड्रोन्स खरीदे हैं, अब उनको भी किसी कमरे में बंद कर दें, हवा ना लगे उन्हें। और अब आपने फ्लड फाइटिंग के लिए बोट्स खरीदने का कहा है। बात यह है कि इन ज़िम्मेदारों की मौजूदगी में कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। बस आज असल मामला मेरा ये वीडियो है जिसमें बंदे को उल्टा लटकाया जा रहा है। आज के बाद अगर कोई वीडियो आए इस तरह की, उसी वक्त मौके पर सारे मुतल्लिका जज, इंतज़ामिया सबको बिठा के वहीं सज़ा दे। ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये इस मुल्क के अवाम का मुतालबा है। और दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि करप्शन की सज़ा मौत होनी चाहिए। और ये जो करप्शन है ना, करप्ट हैं, जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनके इस्लामाबाद में जो घर हैं उनकी कीमत लगवाएं और फिर उनकी सारी ज़िंदगी की तनख्वाहों का हिसाब करवाएं। क्या उनकी सारी जायदादें उनकी पहुंच से बाहर नहीं हैं? लिहाजा ये जायदादें उनकी कैसे हैं? ये हुकूमत की होनी चाहिए। ये ठीक है
کہ ہو سکتا ہے کسی بندے نے 30 سال پہلے خریدی ہو، آج اس کی قیمت اور، لیکن وہ 30 سال پہلے اس کے پاس سرکاری ملازم ہے، اس کے بعد کہاں سے آئے پیسے؟ یہاں پہ ختم کر رہا ہوں۔